हेलो। पिछली वीडियो आने के बाद बाहर 2 दिन से मुझे एक वीडियो पर टैग कर करके मेरे इनबॉक्स में डाल डाल के बोला जा रहा है अब तो इस पे नहीं बोलेगा, अब कौन बार भी फेल, ये तो वो। तब मैं बताता हूँ और फिर से प्रूफ करता हूँ भाई साहब कि कौन है बार भी फेल। वो जिस वीडियो की आप बात बता रहे हो ना, पहली बात तो उनके घर वालों के लिए मुझे संवेदना है कि एक गलती की वजह से उनको किसी और की बॉडी मिल गई और उनके बेटे की बॉडी किसी और को मिल गई। इससे ज़्यादा उस केस में कोई भी गलती नहीं थी और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। जिसने ये गलती करी है उसके लिए सज़ा होनी चाहिए। तो भाई साहब, आपने एक चीज़ सुनी है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो आपकी 100 हो गई, अब मेरी कम्युनिटी की एक पड़ेगी। मेरी नहीं, मेरी कम्युनिटी की एक पड़ेगी आपको। तो आपने अपनी लाइफ में कभी भी डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी। बोलने में ही ज़बान 4 बार लड़खड़ाएगी, ठीक है। पढ़ने में अगर मैं लिख के दे दूं तो शायद तुम पढ़ भी ना पाओ एक बार में। जितना कॉम्प्लेक्स ये नाम है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये सर्जरी है, ठीक है। अब क्या है कि उसके परिजनों ने आपको ये बोला कि सर में एक सर्जरी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि एक्चुअली वो सर्जरी क्या थी। भले उनको नाम नहीं पता हो, लेकिन ये तो पता होगा कि प्रोसीजर क्या हुआ था। और वो प्रोसीजर क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। सर की सर्जरी का, जब भी आपको चोट लगती है या इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो सर के अंदर प्रेशर बढ़ता है और किसी किसी टाइम पे वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रेन कंप्रेस करने लगता है। और जो अगर ब्रेन कंप्रेस करा तो उस हालत में पेशेंट की जान कभी भी जा सकती है। उस इमरजेंसी में आप क्रेनियम, जो कि ब्रेन के ऊपर की हड्डी होती है, उसको निकालते हैं। अब आप उस हड्डी को निकालने के बाद क्या करोगे? परिजन को ले जाओगे, जाओ घर में इसको सजा के रखो, या किसी केमिकल में बोर के रख दोगे, या फ्रिज में रख दोगे। इन तीनों कंडीशन में हड्डी खराब हो जाएगी। इस हड्डी को आप एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रखते हो, और वो कहाँ रखते हो? पेट में। इस पेशेंट के में केस में लंबर रीजन में चीरा लगा के उस हड्डी को अंदर रखा गया था। ये वो चीरा है जहाँ से किडनी निकालना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुश्किल काम होगा अगर कोई कोशिश भी करता है। भाई साहब, 30 ट्रांसप्लांट की टीम में हिस्सा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी भी किडनी ऐसे चीरे से निकालते हुए नहीं देखी। उन्होंने उस लंबर रीजन में, जो कि नीचे का हिस्सा होता है पेट का, वहाँ चीरा लगा के वो हड्डी रखी थी, ताकि जब पेशेंट कोमा से बाहर आए, उसकी ब्रेन की कंडीशन ठीक हो, तो वो हड्डी वहाँ पे वापस लगा दी जाए। उसके बाद उनके अटेंडेंट्स ने क्या बोला कि वो थोड़ा हाथ चलाने लगा था, इम्प्रूव कर रहा था, बात कर रहा था। एक चीज़ समझिए, इम्प्रूविंग क्रिटिकल करके एक स्टेज होती है किसी भी पेशेंट के इम्प्रूवमेंट में। जब वो धीरे धीरे ठीक तो हो रहा होता है, लेकिन उस स्टेज में होता है जो क्रिटिकल है, जिसमें उसको कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। ये पेशेंट उसी स्टेज में था एंड अनफॉर्चुनेटली ही सकम्ड। लेकिन ये मरा वहाँ नहीं है ना, ये मरा वहाँ है जहाँ 80% से ज़्यादा एक्सीडेंट के विक्टिम्स, स्पेशली जो बाइक्स पे हैं वो मरते हैं, स्पेशली जो यंग लड़के हैं वो मरते हैं हेलमेट ना लगाने की वजह से। ये हेलमेट लगाया होता तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी इसकी जान बच जाती। मैंने कितने पेशेंट देखे जो खरोंच तक नहीं आती अगर हेलमेट नहीं लगा, हेलमेट लगा होता तो। सिर्फ वो हेड इंजरी की वजह से मरे। आपको थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, हेड में इंजरी लगी, तो आपकी डेथ होने का ज़्यादा चांसेस है। ये बात आपको कब समझ में आएगी? और तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वॉलंटरली किसी भी आईसीयू में जाके सर्विस कर लेना और खुद देख लेना अपनी आंखों से। इसके बाद अगर आपको ये भी गलत लग रहा है कि डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी जैसा कुछ होता ही नहीं है, मैं मुंह से अपने दिल से बना के भेज रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करिए, मैं एक वीडियो शेयर करूँगा, एक लिंक शेयर करूँगा, वो भी इंडियन डॉक्टर का नहीं, अमेरिकन, क्योंकि आपको आज भी विदेशी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा है, तो भैया वो शेयर करूँगा और देख लेना। तीसरी चीज़, मेरे हर वीडियो पे ये आर्मी 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 बोलना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोग की जो मेंटालिटी है ना, तुम लोग आर्मी का सिर्फ इसलिए सम्मान करते हो क्योंकि दे आर डाइंग, बट डाइंग फॉर फ्री। जिस दिन उनको भी उतना पैसा मिलने लगा ना जितना एक डॉक्टर को मिलता, और मिलना भी चाहिए, कभी आवाज़ उठाई इसके लिए, उस दिन आप उनका भी सम्मान करना बंद कर दोगे। उस दिन आपके ही मुंह से निकलेगा, फ्री में थोड़ी मरते हैं, पैसा लिया है मरने का इसलिए मरते हैं, निकलेगा ही आपके मुंह से। इतने अच्छे नहीं हो आप लोग, हमको ह्यूमैनिटी सिखाते हो। एक एक्सीडेंट के विक्टिम को सड़क से उठा के हॉस्पिटल लेके आओ, क्यों नहीं लेके आए? कभी लेके आते हो? बगल से गाड़ी निकाल लोगे, भीड़ लगा लोगे, सब कर लोगे, उसको उठा के लेके आओगे? नहीं, कौन पड़े पचड़े में, कौन पड़े पचड़े में? और हमसे बोलते हो कि तुम्हारे 200 मर गए, तो कौन सी बड़ी बात है?
हम पढ़ रहे हैं ना पचड़े में। भाई साहब सुधर जाओ। कहीं बाहर होगे, किसी गाड़ी में, किसी प्लेन में, ट्रेन में, और तुमको किसी दिन कोई इमरजेंसी हो गई, तो उस दिन तुम ये दुआ करोगे काश उस ट्रेन में, उस प्लेन में एक डॉक्टर हो जो आके तुमको देख जाए। उस टाइम तुम ये दुआ नहीं करोगे कि भाई यहाँ पे कोई ज्ञानचंद बैठा हो, थोड़ा ज्ञान ले लें, वो आके ठीक कर देगा। ज़रूरत हमारी ही पड़ेगी और हम ही सर्विस करेंगे, और उस टाइम उस सर्विस के हम पैसे नहीं लेते, क्योंकि तब हम ड्यूटी पे नहीं होते। तो जब ड्यूटी पे हैं तो पैसा लेंगे, टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी, जो हमारा बनता है वो लेंगे। और अब ये सब बेवकूफ़ी मत करना, अब इस पर भी बोलिए, अब उस पर भी बोलिए। कितना बार एम्बेरस हो गए, और मुझे पता है हर बार एम्बेरस हो गए। चीज़ें तो मैं ढूंढ के निकाल ही लूँगा।